हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में नॉवेल के बारे में पढ़ेंगे और ये जो नॉवेल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसमें जानेंगे कि नॉवेल क्या होता है और नॉवेल की तारीफ क्या होती है। अगर आपने अभी तक नॉवेल के बारे में नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। हे गाइस, दिस इज नदीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नदीम उर्दू वाला। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए आज की इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। और आज का जो वीडियो है वो है किसके ऊपर? नॉवेल के ऊपर। नॉवेल क्या है उसको हम देखेंगे, नॉवेल की डिफिनेशन देखेंगे। तो नॉवेल के बारे में देखते हैं। उर्दू नसरी अदब की एक निहायत अहम शाख है। नॉवेल क्या है? तो नॉवेल देखिए, उर्दू में उर्दू का जो है ना, उर्दू अदब का दो प्रकार है, दो टाइप से। एक है एक है नज्म, एक है नज्म, है ना, और एक है नस्र, और एक है दूसरा है क्या? नस्र, है ना। नज्म और नस्र, ये जो है ना उर्दू अदब के दो प्रकार है, एक है नज्म और एक है नस्र। तो ये जो नावल है, ये नावल क्या है? नावल उर्दू नस्र का सिन्फ है। किसका है? उर्दू नस्र का सिन्फ है। वही कहा जा रहा है कि उर्दू नसरी अदब की एक निहायत अहम शाख है। यानी नावल जो है वो उर्दू उर्दू नस्र का सिन्फ है। किसका? उर्दू नस्र का सिन्फ है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि नॉवेल नज्म का सिन्फ है या नस्र का, तो ये नस्र का सिन्फ है ना। उसके बाद देखते हैं, नॉवेल मुख्तसर अफसाना से बड़ा और लंबा होता है। नॉवेल और मुख्तसर अफसाना या शॉर्ट स्टोरी में क्या अंतर है? तो शॉर्ट स्टोरी बहुत छोटा होता है कि आप उसको एक बार में बैठ के पढ़ सकते हो। लेकिन नॉवेल क्या होता है? नॉवेल जो होती है वो एक लंबी किताब होती है, वो बहुत ही लंबा होता है। नॉवेल लंबा होता है। और मुख्तसर अफसाना यानी शॉर्ट स्टोरी, ये क्या होता है? ये शॉर्ट होता है, ये छोटा होता है ना। उसके बाद हम देखते हैं नॉवेल के डिफिनेशन के बारे में। एक बहुत बड़े थिंकर है क्लारियोस। क्लारियोस, क्या नाम है उनका? क्लारियोस। ये जो क्लारियोस है, ये बर्तानिया की एक फीमेल फीमेल राइटर है। बर्तानिया की एक फीमेल राइटर है। उनके मुताबिक नॉवेल किसे कहते हैं? तो नॉवेल उस जमाने की जिंदगी और माशरत की सच्ची तस्वीर है जिस जमाने में वो लिखा जाए। यानी किलरादियूस जो है, किलरादियूस एक महिला लेखक है ना, महिला लेखक है। उनके मुताबिक नॉवेल क्या होता है? तो नॉवेल उस जमाने की जिंदगी और माशरत की सच्ची तस्वीर है जिस जमाने में वो लिखा जाए। यानी नॉवेल जिस टाइम पे लिखा गया है उस टाइम की सच्चाई को बताता है। नॉवेल क्या होता है कि नॉवेल जिस टाइम में लिखा जाता है, जिस पीरियड में नॉवेल लिखा जाता है, नॉवेल के अंदर उस टाइम की सच्चाइयां होती है, उस टाइम की जो समाज की जो हालत रहती है उसके बारे में उस टाइम का नॉवेल बताता है। मान लीजिए अगर पढ़ेंगे 1857 के अंदर लिखी हुई कोई नॉवेल, तो उस वक्त की जो जंग आजादी की जो मुहिम चल रही थी, तो उसके बारे में वो उस नॉवेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो नॉवेल क्या होता है? नॉवेल एक सच्ची कहानी को बयान करता है। नॉवेल क्या होता है? एक सच्ची कहानी को बयान करता है कि जिस टाइम पे लिखा गया। अगर 1857 में कोई नॉवेल लिखी गई है तो इसका मतलब यह है कि उस नॉवेल में 1857 के वक्त समाज कैसा था, लोग कैसे थे, वहां की जो चीजें हैं उनके बारे में अगर नॉवेल पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको समझ में आएंगी नॉवेल के अंदर। यानी नॉवेल जो होती है वो सच्ची कहानियों के ऊपर आधारित होती है, वो सच्चे कैरेक्टर के ऊपर आधारित होता है ना। उसके बाद देखते हैं नॉवेल की अज्जाए तरकीबी। नॉवेल के अंदर क्या क्या तरकीबें होती हैं, क्या क्या पार्ट्स होती हैं। नॉवेल के अज्जाए तरकीबी देखेंगे तो नॉवेल के अज्जाए तरकीबी के अंदर नॉवेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो नॉवेल के अंदर होती है प्लॉट। पहला होता है प्लॉट, दूसरा होता है किरदार, किरदार यानी कैरेक्टर, तीसरा होता है मुकालमा, मुकालमा यानी डायलॉग, बातचीत, है ना, जज्बात निगारी। और नॉवेल के अंदर जज्बात निगारी होती है, इमोशन होता है, इमोशन का एक्सप्रेशन होता है, फलसफा हयात, है ना, फलसफा हयात होता है, जीने का तरीका बताया जाता है, जबानो बयान, और उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा और पढ़ा जाता है ना। तो नॉवेल के अंदर कितनी चीजें पाई जाती है?
तो प्लॉट पाया जाता है, किरदार होती है, मुकालमा होता है, जज्बात निगारी होती है, फलसफा हयात और जबान बयान, ये चीजें नॉवेल के अंदर पाई जाती है ना। उसके बाद देखते हैं उर्दू का पहला नॉवेल मिरातुल उरूस है। उर्दू का पहला नॉवेल कौन सा है? तो मिरातुल उरूस। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। उर्दू का पहला नॉवेल किसको कहा जाता है? तो मिरातुल उरूस। किसको? मिरातुल उरूस को उर्दू का सबसे पहला नॉवेल माना जाता है और उसके मुसन्निफ डिप्टी नजीर अहमद है। और उसके मुसन्निफ कौन है? तो डिप्टी नजीर अहमद है। यानी उर्दू का पहला जो नॉवेल है वो मिरातुल क्या है? वो मिरातुल उरूस है। क्या है? मिरातुल उरूस है। और मुसन्निफ कौन है? तो डिप्टी नजीर अहमद साहब है। और ये 1869 में शाये हुआ था। 1869 में ये छपा था, है ना। तो ये है नॉवेल के बारे में। अब हम इसमें पढ़ेंगे डिप्टी नजीर अहमद के बारे में, जो सबसे पहला नॉवेल निगार समझा जाता है। हम पहले डिप्टी नजीर अहमद के बारे में पढ़ेंगे। अब हम डिप्टी नजीर अहमद के बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे डिप्टी नजीर अहमद के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे कि क्या क्या है जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो पहले देखते हैं पैदाइश, है ना। पैदाइश देखेंगे, यानी डिप्टी नजीर अहमद साहब कब पैदा हुए। तो इनकी पैदाइश देखते हैं। डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर 1836 में हुई। यानी डिप्टी नजीर अहमद साहब 6 दिसंबर 1836 में पैदा हुए। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 6 दिसंबर 1836। याद रखिएगा, 6 दिसंबर 1836 में डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश हुई। उसके बाद देखते हैं मकाम पैदाइश, यानी डिप्टी नजीर अहमद साहब कहाँ पैदा हुए। तो डिप्टी नजीर अहमद साहब अफजलगढ़ जिला बिजनौर में पैदा हुए। यानी बिजनौर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है अफजलगढ़। एक जगह है जिसका नाम क्या है? अफजलगढ़। तो उसी अफजलगढ़ में डिप्टी नजीर अहमद साहब का जन्म हुआ। यानी अब ये डिप्टी नजीर अहमद साहब बिजनौर जिला में अफजलगढ़ के अंदर वो उनका जन्म हुआ, वो पैदा हुए, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं इनके वालिद का क्या नाम था। तो इनके वालिद का नाम था सआदत अली। क्या नाम था? सआदत अली। डिप्टी नजीर अहमद के वालिद का नाम सआदत अली था। क्या नाम था? सआदत अली था। नाना का नाम क्या था इनका? डिप्टी नजीर अहमद के नाना का नाम काजी गुलाम अली शाह था। क्या नाम था? काजी गुलाम अली शाह। यानी डिप्टी नजीर अहमद के नाना का नाम काजी गुलाम अली शाह था। उसके बाद आगे देखते हैं नजीर अहमद की इब्तिदाई तालीम गांव के मकतब में हुई। यानी नजीर अहमद ने अपनी इब्तिदाई तालीम, मकतब की तालीम उन्होंने कहां पे पढ़ी? तो गांव में पढ़ी, गांव के मकतब में, है ना। इब्तिदाई तालीम उन्होंने अपने गांव के मकतब में पढ़ी, अपने गांव के स्कूल और मदरसे में पढ़ी। उसके बाद अपने वालिद सआदत अली से अरबी और फारसी की तालीम हासिल की। और उसके बाद अरबी और फारसी किनसे सीखी? तो अपने वालिद सआदत अली से। किससे? अपने वालिद सआदत अली से। यानी डिप्टी नजीर अहमद ने अरबी और फारसी अपने पिताजी, अपने वालिद सआदत अली से सीखा। किनसे? सआदत अली से सीखा। 1845 में दिल्ली कॉलेज में दाखिला हुआ और 1853 तक दिल्ली में मुकीम रहे। यानी डिप्टी नजीर अहमद साहब 1845 में दिल्ली कॉलेज में इनका दाखिला हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली कॉलेज में कब दाखिला हुआ? तो 1885 में इनका दाखिला हुआ। और दिल्ली में कब तक रहे? तो 1853 तक। यानी 1845 में दिल्ली कॉलेज में एक मिनट, है ना, दिल्ली कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ। दिल्ली कॉलेज में एडमिशन हुआ और कब तक रहे? 1853 तक, है ना। 1853 तक तकरीबन 8 साल वहां पे दिल्ली में ये रहे, है ना। उसके बाद देखते हैं मौलवी अब्दुल हक की पोती से इनकी शादी हुई। और मौलवी अब्दुल हक साहब की जो पोती थी उनके साथ डिप्टी नजीर अहमद की शादी हुई। 13 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। और डिप्टी नजीर अहमद जब 13 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। डिप्टी नजीर अहमद के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि 1857 में गदर का वाकया पेश आया और वो दिल्ली वापस आ गए। यानी शादी करने के बाद वो पंजाब चले गए थे कमाने के लिए, लेकिन माली हालत उनकी ठीक नहीं थी। तो जब 1857 में गदर का वाकया पेश आया, पहली जंग आजादी
पहली जंग आजादी लड़ी गई 1857 में, तो उस वक्त डिप्टी नजीर अहमद साहब फिर वापस दिल्ली आ गए, है ना। फिर वापस कहां पे आ गए, तो वो दिल्ली आ गए। 1857 की गदर का जब वाकया पेश आया तो वो फिर पंजाब से वो कहां आ गए, दिल्ली आ गए, दिल्ली वापस आ गए। उसके बाद देखते हैं, डिप्टी नजीर अहमद को उर्दू का अव्वलीन नावल निगार माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। यानी डिप्टी नजीर अहमद को उर्दू का अव्वलीन नावल निगार माना जाता है। यानी डिप्टी नजीर अहमद साहब को उर्दू का पहला नावल निगार, पहला नॉवेलिस्ट माना जाता है। यानी उर्दू के अंदर सबसे पहला आदमी डिप्टी नजीर अहमद साहब है जिन्होंने नावल लिखना शुरू किया या नावल लिखना शुरू किया, है ना। तो उसके बाद देखते हैं मिरातुल उरूस। मिरातुल उरूस की इशाअत 1869 में हुई, 1869 में हुई। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि मिरातुल उरूस जो है, मिरातुल उरूस ये उर्दू का सबसे पहला नॉवेल माना जाता है। और इस नॉवेल को किसने लिखा है, तो डिप्टी नजीर अहमद ने। किसने, डिप्टी नजीर अहमद ने, डिप्टी नजीर अहमद ने, है ना, डिप्टी नजीर अहमद। तो डिप्टी नजीर अहमद ने इसको लिखा है। और ये जो मिरातुल उरूस है ये कब छपा है, 1869 में छपा है। तो फिर से समझिए कि मिरातुल उरूस जो है ये उर्दू का सबसे पहला नॉवेल माना जाता है। कब छपा है, 1869 में छपा है। और इसके जो लेखक और मुसन्निफ कौन है, तो वो डिप्टी नजीर अहमद है, और डिप्टी नजीर अहमद है। और डिप्टी नजीर अहमद को उर्दू का सबसे पहला नॉवेल निगार माना जाता है, नॉवेल लिखने वाला शुमार किया जाता है। उसके बाद देखते हैं मिरातुल उरूस। मिरातुल उरूस के दो किरदार है। यानी ये जो नॉवेल है मिरातुल उरूस, ये जो नॉवेल है मिरातुल उरूस, इसके दो किरदार है, दो कैरेक्टर है। एक का नाम है अकबरी और दूसरे का नाम है असगरी, है ना। मिरातुल उरूस के दो कैरेक्टर है, एक का नाम है अकबरी और दूसरे का नाम क्या है, असगरी, है ना। अकबरी और असगरी ये दो कैरेक्टर है मिरातुल उरूस के। उसके बाद देखते हैं 1872 ईस्वी में डिप्टी नजीर अहमद का नॉवेल नबातुल अंश शाये हुआ। और 18 देखिए डिप्टी नजीर अहमद साहब ने बहुत सारे नॉवेल लिखे। तो पहला नॉवेल तो उनका मिरातुल उरूस था जो 1869 में शाये हुआ। उसके बाद एक दूसरी नॉवेल है 1872 में वो शाये हुई और उसका क्या नाम था, नबातुल अंश। क्या नाम था, नबातुल अंश। ये जो नॉवेल है नबातुल अंश, इसके बारे में आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि नबातुल अंश कब शाये हुआ, तो 1872 में शाये हुआ। यानी 1872 में नबातुल अंश छपा, है ना। दूसरा पूछा जा सकता है कि नबातुल अंश क्या है, तो नबातुल अंश एक नॉवेल है। क्या है, एक नॉवेल है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि नबातुल अंश ये जो नॉवेल है इसके मुसन्निफ कौन है, तो इसके मुसन्निफ डिप्टी नजीर अहमद साहब है। कौन है, डिप्टी नजीर अहमद साहब है ना। नबातुल अंश 1872 में छपा और ये एक नॉवेल है और इसको किसने लिखा, तो डिप्टी नजीर अहमद साहब ने लिखा। उसके बाद डिप्टी नजीर अहमद की और नॉवेल के बारे में देखते हैं, तोबतुन नसूह। तोबतुन नसूह, तोबतुन नसूह की इशाअत 1877 में हुई। और तोबतुन नसूह जो है, तोबतुन नसूह ये भी डिप्टी नजीर अहमद साहब की एक नॉवेल है। क्या है, एक नॉवेल है। और कब छपी है, तो 1877 में। 1877 में तोबतुन नसूह छपी, है ना। और ये क्या है, तो एक नॉवेल है। इसको किसने लिखा है, तो डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा है। किसने लिखा है इसको, तो डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा है। उसके बाद आगे देखते हैं फसाना मुब्तला। फसाना मुब्तला ये भी एक उनका एक नॉवेल है, फसाना मुब्तला। तो ये फसाना मुब्तला कब शाये हुआ, तो 1885 में शाये हुआ। कब शाये हुआ, 1885 में शाये हुआ। और किसने लिखा, तो डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा, है ना। तो ये इनके नॉवेल्स के बारे में है कि मिरातुल उरूस 1869 में शाये हुई एक नॉवेल है जिसको नजीर अहमद ने लिखा। और इसके दो किरदार है, अकबरी और असगरी। उसके बाद 1872 में नबातुल अंश, नबातुल अंश मतलब एक नॉवेल है डिप्टी नजीर अहमद की, वो शाये हुई। उसके बाद तोबतुन नसूह 1877 में हुई। उसके बाद फसाना मुब्तला, फसाना मुब्तला 1885 में शाये हुई। अब हम डिप्टी नजीर अहमद के बारे में और थोड़ा जानते हैं कि इब्नुल वक्त, है ना, इब्नुल वक्त डिप्टी नजीर अहमद की नॉवेलों में सबसे अहम है। यानी इब्नुल वक्त जो है ये एक नॉवेल है। क्या है, एक नॉवेल है। और इस नॉवेल को डिप्टी नजीर अहमद का सबसे अहम नॉवेल माना जाता है, सबसे अच्छा नॉवेल माना जाता है।
किसको? तो इब्नुल वक्त को याद रखिएगा। इब्नुल वक्त डिप्टी नजीर अहमद का सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट नॉवेल माना जाता है ना। नजीर अहमद की आखिरी आखिरी नॉवेल रुया सादका है ना। ये नॉवेल यहाँ पे छूट गया, नॉवेल है ना। कह रहे नजीर अहमद की आखिरी नॉवेल रुया सादका क्या है? रुया सादका, रुया सादका है जो 1884 में शाये हुआ। कहने का मतलब यह है कि नजीर अहमद का जो आखिरी नॉवेल है, सबसे लास्ट में उन्होंने जिस नॉवेल को लिखा उसका नाम क्या है? रुया सादका। क्या नाम है? रुया सादका, जो 1884 में छपा था। कब छपा था? 1884 में छपा था, है ना। सबसे आखिरी नॉवेल का क्या नाम है? रुया सादका, और कब छपा था? 1884 में छपा था। उसके बाद 74 साल की उम्र में नजीर अहमद पर फालिज का असर हुआ। जब नजीर अहमद साहब 74 साल की उम्र हो चुकी थी उनकी, जब वो 74 साल के हो चुके थे, तो नजीर अहमद साहब को एक बीमारी हो गई। कौन सी बीमारी? फालिज की बीमारी। कौन सी बीमारी? फालिज की बीमारी हो गई, है ना। 74 साल की उम्र में नजीर अहमद साहब को फालिज की बीमारी हुई, और फालिज की बीमारी के कारण क्या हुआ? 28 दिसंबर 1910, 28 दिसंबर 1910 में डिप्टी नजीर अहमद का इंतकाल हो गया, है ना। फालिज की बीमारी के कारण 28 दिसंबर 1910, 28 दिसंबर 1910 में नजीर अहमद साहब का इंतकाल हो गया। नजीर अहमद साहब इस दारे फानी से कूच कर गए। तो ये नजीर अहमद के बारे में है। अब इसके बाद इनका लिखा हुआ नॉवेल फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, इसके बारे में पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में।